प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमको समय देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए। आप अपने बारे में कुछ दर्शकों को बताएं। माध्यम ज्योति जी ने प्रेम पूर्वक भेजा है आपका रिकॉर्डिंग करने के लिए इंटरव्यू। हम्म, तो आप प्लीज़ थोड़ा अपना बताइए। मैं अपने बारे में कि जो मेरा जन्म हुआ वो पाकिस्तान में हुआ, सियालकोट के पास नारोवाल जगह थी। यहाँ बहुत अच्छा हमारा घर था और सब बहुत अच्छा था। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो फिर मैं तो अभी बहुत छोटी थी, मुश्किल से 1 साल की। तो आपका जन्म 46 में हुआ? 45 में। 45 सियालकोट। फिर मेरा छोटा भाई भी था साथ में, वो मेरे से 1 साल 1.5 साल का फर्क है, 1.25 साल का। तो पार्टीशन के बाद आप कौन से शहर में आए? मेरे फादर पहले ही यहाँ पे आ गए थे, उनको कोई खबर लग गई थी कि ऐसा होने वाला है, तो वो अमृतसर ही आ गए थे। तो 67 में मेरी शादी हुई और फिर मैं 68 में प्रेग्नेंट हुई। तो कपिल साहब को पढ़ने का बहुत शौक था। जब हम हनीमून पे भी गए थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बुक्स गई थी हमारे साथ, रामाकृष्ण परमहंसा की, स्वामी रमन की, स्वामी विवेकानंद की, ऐसे काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम साथ में गए थे। तो उस हनीमून में यही था कि इन्होंने वो बहुत बड़ा होटल में रूम लिया हुआ था। तो उसमें ये मुझे कहते कि ये मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छा है, तुम भी पढ़ो। फिर वो मेरे को डिस्कस करते। हमारे 8 दिन ऐसे नैनीताल में बीते और कोई हमारा फिजिकल उस टाइम था, एक बस प्रेम ही था बहुत गहरा। तो उसके बाद फिर वापस आ गए। तो फिर मैं 68 में जब प्रेग्नेंट हुई तो ये पढ़ने के बहुत शौकीन थे, तो ओशो की बुक लेके आए घर में, साधना पथ। उनका व्यापार क्या था, काम क्या करते थे? उनका ये अच्छा। कंस्ट्रक्शन का काम रहा है उनका। अभी मेरा बेटा भी कंस्ट्रक्शन का ही कर रहा है, वो चंडीगढ़ में है। एक ही बेटा है मेरा, उसका नाम भी ओशो नहीं रखा। तो जब आप प्रेग्नेंट थी तब वो वो आपने बताया कि वो साधना साधना पथ बुक लेके आए। बुक लेके आए थे। तो उन्होंने कहा ये बुक बहुत अच्छी है, तू भी पढ़। अभी 1 मंथ ही हुआ था तो मैंने वो पढ़नी शुरू कर दी। और वो बुक तो ऐसे लगी मेरे को कि जैसे मैं इनको कुछ जानती हूँ, और मैं पढूँ और ख़त्म करूँ, फिर मैं शुरू करूँ, फिर समाप्त हो जाए, फिर शुरू करूँ, फिर समाप्त हो जाए। ऐसे मैंने 9 मंथ मेरे ओशो की साधना पथ के साथ बीते। और मेरा मन अंदर से करने लगा जैसे मैं मिलूँगी इनको। अब मुझे नहीं पता था कि कैसे हम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो मैंने ऐसे इनको कहा कि कपिल को मैं बाबा कहती थी, तो मैंने कहा बाबा मैंने इनको मिलना है। कहते देखो कब मिलना होता है। तो साईं उस दिन 40 डेज़ का था। तो मैंने सोचा था कि मेरा प्रेम विवाह इनसे हुआ है, तो मैंने इनको नो कभी नहीं कहना, मैं इनको यस ही कहूँगी हमेशा। तो जैसे ही वो 40 डेज़ का हुआ तो घर में पार्टी थी। तो ये मुझे कहते हैं कि आज हम पिक्चर चलते हैं। तो मैंने कहा कि अभी तो आपके रिलेटिव आने वाले हैं, तो आप ऐसा मत करिए, किसी दिन फिर चले जाएंगे। तो वो नाराज़ होकर चले गए और यहाँ निर्मल स्वामी के यहाँ पहुँच गए, यहीं अमृतसर में निर्मल स्वामी के आश्रम, वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ पे तब ओशो आए हुए थे। उस टाइम उनको आचार्य रजनीश कहते थे। तो उनको देवी दयाल केबल्स वाले बॉम्बे से लेके आए थे।
उनका बहनोई का जमनान अंकल उनके साथ आए थे। तो जैसे ही ओशो ने बोलना शुरू किया, मेरे प्रिय आत्मा, तो वहाँ कोई पहले, उनसे पहले कोई बोले थे हरिगिरी। तो एकदम हरिगिरी को जो वो बोला, उसके बाद इनकी बारी आई आचार्य जी की। इन्होंने सब कट कर दिया उस बातों को। फिर दूसरे जैसे ही ये बातें कर रहे थे तो कपिल उठ के खड़े हो गए। ठीक है, कहने लगे, आई वॉज थिंकिंग द गॉड हैज डाइड बट ही इज अलाइव इन दिस फ्लैश, इन दिस ब्लड, इन दिस बॉडी, ही हैज कम। तो चमनलाल अंकल कहते हैं कि हम कहें कि ये अंग्रेज बोल क्या रहा है, क्योंकि वो दिखते तो ऐसे ही थे, फॉरेनर की तरह ही। तो फिर ये घर आए तो मुझे कहते हैं, मैं तेरे को कहता था ना कि ईश्वर मर गया हुआ है, ईश्वर तो जिंदा है और वो अभी आ गए हैं। तो कहते अच्छा तेरे को मिलाने लेके जाऊंगा। वो दूसरे दिन जो मेरे को मिलवाने लेके गए, लेकिन उस टाइम उनके प्लेन का टाइम हो गया था। वो किसी जैन के घर में ठहरे हुए थे यहाँ अमृतसर में, तो उनकी फ़्लाइट थी तो वो चले गए। फिर आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद फिर वो अमृतसर आए। तो इन्होंने कहा कि आचार्य जी आए हुए हैं, तो चलो तुम्हें लेके चलता हूँ। तो यहाँ कैनेडी एवेन्यू पार्क है अमृतसर में। तो चमनलाल अंकल की कोठी वहाँ पे, उनका रेंटेड हाउस था उस टाइम। तो वहाँ पे वो ठहरे थे और उनका प्रवचन कैनेडी एवेन्यू पार्क में ही था। तो हम गए उस टाइम। तो कपिल को तो बहुत आदत थी मेरे को सजाने की। तो मुझे याद है कि मैं आगे ही बैठी थी और कपिल भी आगे बिल्कुल। जैसे ही उन्हें बोला कि प्रिय आत्मन, मैं आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। हमने तो रोने ही शुरू कर दिया। हम रोते रहे 3 दिन, हम खूब रोए। और तीसरे दिन उन्हें चले जाना था। तो मैंने कपिल को बोला कि देखो मैंने तो इनको मिलना है। हम पीछे पीछे उनके चले आ रहे हैं तो अंकल की कोठी आ गई, चमनलाल अंकल की। उनका ड्राइववे बड़ा था तो आगे जाके 2 स्टेप थे। तो जैसे ही मैं जा रही हूँ तो मैंने इनका बाजू से पकड़ा। मैं कहा बाबा मुझे इनसे मिलना है। तो ये सब कुछ जानते हैं तो मुझे बुला क्यों नहीं लेते। तो मैं इतने में क्या देखती हूँ कि वो एकदम 2 सीढ़ियाँ चढ़े और एकदम टर्न किया उन्होंने ऐसे, और कहते हैं आओ आओ। और मुझे कहते हैं अच्छा तुम इम्तहान ले रही है क्या। तो मैं से चला नहीं जा रहा था उस टाइम, बहुत मुश्किल से मैं चल पाई। फिर आगे गई तो उनका रूम ऊपर था। तो जैसे वो सीढ़ियाँ चढ़े तो हम भी पीछे पीछे। तो जब अभी हम कॉरिडोर में पहुँचे थे तो उन्होंने एक तरफ से कपिल को पकड़ा, एक तरफ से दूसरी तरफ से मेरे को, और कहने लगे अरे तुम दोनों कहाँ थे, मैं तुम्हारे लिए तो आया हूँ। और हम तो उनके चरणों में बैठ गए और खूब रोए। फिर बस उनके साथ फिर हमारी यात्रा शुरू हो गई। फिर जैसे जलंधर में वो आते तो हम सब जलंधर, लुधियाना और अमृतसर सब इकट्ठे हो जाते। लुधियाना आते, फिर लुधियाना में हमारा क्वालिटी आइसक्रीम प्लांट हो गया था तो कपिल और मैं वहाँ पे चले गए थे असंग के साथ। तो ऐसे कभी कहाँ कभी कहाँ, कभी श्रीनगर और कभी माउंट आबू, जहाँ भी वो जाते तो
वो हमें ज़रूर कहते कि आप आओ। पहली घटना तो आपने बताई कि जब आपका बेटा हुआ था 40 दिन हुए थे उसके तो आप मिल नहीं पाए तब। नहीं। तो 6 महीने बाद दोबारा अमृतसर में आए और फिर चमनलाल जी के घर पे अमृतसर में आपकी पहली मुलाकात हुई। जी, उसके बाद दूसरी मुलाकात या तीसरी मुलाकात वो अमृतसर में हुई है? वो अमृतसर में हुई मेरी, अच्छा। अमृतसर में हुई, जहाँ चमनलाल अंकल के घर। जब उनके ऊपर जब गई कपिल साहब के साथ, मैंने कहा कि मैंने इनको मिलना है, तो उस टाइम वो बस बात लेने हम, आए थे? जी, वो कैंप में, कैंप ही लेने आए थे। कैंप भी कहो कि जहाँ ऐसे ही मतलब उनका प्रवचन था। हाँ, 3 दिन के लिए प्रवचन ही थे। तब उन्होंने मेडिटेशन वगैरह नहीं करवाई थी, लेकिन उनको सुनना ही जो था वो तो ऐसे था कि बस जैसे वो उस टाइम पूरे फायरी थे। और उन्होंने तो जो जितने भी ये धर्म हैं जो आसपास इकट्ठा हो गया है कचरा, उसको सबको उन्होंने बहुत अच्छी तरह कहा कि इससे परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। आप जब तक ध्यान में नहीं उतरोगे तब तक नहीं होगा।